सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी हां, इसी मुहिम ने पाकिस्तान में आंख पकड़ ली है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे बड़ा ही मजेदार पब्लिक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज औरत मार्च चल रही है। बच्चों ने भी ये छोटे छोटे से चार्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स। गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन। ओके, आपने क्या लिखा है? औरत मार्च। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। तो लिहाजा उसको हक है, वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे, यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। कि लिहाजा इसी तरह जो हरासमेंट यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊँ, हमने तो कामयाब है। मजे लेने के नहीं फिरते रहो भावे रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो। सॉरी टू से, आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ, आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं इस चीज के नहीं थोड़ी निकली हूँ। मैं तो 250 किराया दिया। रक्षा का बेटी काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। काम है यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि औरत पे होने वाला जुल्म इससे साल का खात्मा नहीं हो सकता। और लेकिन हम नहीं करते हैं ना। हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। तो ये इतनी ज़्यादा आम है यहाँ पर। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी से बुलाते हैं तो इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इस बात की, आपके कानून में कहाँ इजाज़त है? तो प्लीज़ खुदारा कानून बनाइए जो। और इतना ज़्यादा मिलता है हमें। ये जो रिसेंटली हलवा वाला इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट थिंक ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, क्योंकि मैंने टेकन ओवर द कंट्री। जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। इक्वल राइट। हमारी बेटियां नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में। घर में हकूक पूरे हो रहे हैं? हाँ जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? मैं माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे बच्चों को संभाले, घर का काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत की। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है। अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो। लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि औरत को सेकंड क्लास सिटीजन वाला दर्जा हासिल है यहाँ पे। तो बस हमें बेसिक राइट्स दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेसिक राइट्स दे दे। बेसिक राइट्स में क्या क्या? हर हक, अपने लिए फ़ैसला करने का हक, अपनी मर्ज़ी से नौकरी करने का हक, अपनी मर्ज़ी से महफूज रहते हुए बाहर जाने का और घर वापस आने का हक, और अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज करने का हक, इस तरह से कि जिस तरह से कोई सेफली कोई मर्द यहाँ पे कर सकता है। बस दैट्स इट। बच्ची अगर पैदा होती है तो या तो उसको अल्ट्रासाउंड अगर ऐसे अगर पता चल जाए कि वो बच्ची है तो उसका वहीं पे उसका वो अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर वो पैदा हो जाती है तो अभी भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो मीडिया पे नहीं सामने आते उस तरह से, कि उसको जिंदा दफना दिया जाता है। कचरे के ढेरों से हमें बच्चों की लाशें मिलती हैं। आइए ना, मरियम नमाज आई ना, कहाँ खत्म हो गए। मरियम नवाज आई है ना, तो सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना, वो बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे मैं ये पूछ रही जाने तो मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का औरतों की। औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर, और क्या बात। दुपट्टे नहीं सर पे होना, ये हाल है तेरा। सारी दुनिया तो ये देख रही है।
देखने दें ये हाल है हमारी यहाँ की औरतों का। यही है कि एक तो यहाँ पर औरत को घर से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, वो चार दीवारी में कैद रहे। अगर वो जॉब करना चाहती है तो जॉब भी जो है वो इसलिए करती है कि वो सिर्फ जॉब पे जाए और घर आके फिर देखिए, अगर जॉब करने वाली खातून है उस पर तो दोहरा बोझ बन जाता है हमारी सोसाइटी में कि जॉब के बाद घर आके भी वो घर के काम भी करती है, उसने जॉब पे जो सारा कुछ बर्दाश्त करना है वो भी बर्दाश्त करती है। तो हमारी सोसाइटी में औरत पे जो जबर है वो उसके लिए औरत को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि इसमें अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो कहा जाता है कि लड़की की गलती होगी, इसने कैसी हरकत की होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पे दो माँ की बच्चियों के रेप होते हैं, वो किस तरह वर्गलाती होंगी। 2 माह की बच्चियों के रेप होते हैं। कोरोना में इतने भयानक वाकया हुए कर रहे हैं बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक पे, औरत मार्च पे क्या कहें? औरत मार्च पे इतनी बातें हैं, मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ पे बात की जाए। आखिर औरत को पहले पता होना चाहिए कि औरत मार्च है क्या, हम किस चीज़ के लिए जंग कर रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हम आज़ाद हैं, हम इस मुआशरे में आज़ाद हैं, हम खुल के जी रहे हैं। तो किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं? क्या हम अपने माँ बाप, बहन भाई जो हैं, बाप जो है, शौहर जो है, क्या हम उससे आज़ादी चाहते हैं? नहीं, हम आज़ाद हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और वो भाई, बाप और शोहर से बड़ा मुहाफिज हमारा कोई नहीं हो सकता। खलील रहमान साहब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? उनका एक प्रोग्राम में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, क्या कहेंगी? एक प्रोग्राम में लाइव इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। लेकिन ये औरत पे है कि अगर एक मर्द को वो उकसा रही है, एक मर्द के साथ वो इस तरीके से बात कर रही है, तो आखिर कब तक? सब्र की, बर्दाश्त की हद होती है। अगर हमसे कोई इस तरीके से बात करेगा तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो एक मर्द है और मर्द कभी भी औरत की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करता। औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस? औरत मार्च एक बहुत नोबल कॉज के लिए शुरू किया गया था। अगर आप उसके 10 पॉइंट्स पढ़ें तो बड़े मजे के हैं, लेकिन ये एक, मैं कहूँगी, प्रोपेगेंडा है जो कि एलीट क्लास का प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर अगर वो खवातीन आती जो वाकई विक्टिम है किसी रेप की या किसी ज्यादती की, तो मुझे समझ आती है कि औरत मार्च कामयाब है। लेकिन मैं एक लिबरल खातून हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं सलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बाइक भी चलाती हूँ। अगर मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बैनर लेके खड़ी हो जाऊँ तो मेरी बाइक जब खराब होगी तो मेरा भाई तो नहीं आएगा, वो कहेगा कि आपको बराबरी का हकूक चाहिए तो बाइक भी खुद ठीक कर लें। तो मर्द और औरत बराबर नहीं हो सकते, औरतों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हमें इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि औरत किसी भी रूप में, अगर वो माँ के रूप में है तो सबसे बुलंद मर्तबा उसके पाँव के नीचे जन्नत है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, तो फिर आपके औरत होने पे लानत है, मुझे तो लगता है। हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, 95% लोग जो हैं खलील रहमान साहब की हमायत कर रहे हैं। ऐसा है, खलील रहमान साहब एकदम गुस्से में जरूर आ गए थे, उनकी जो टोन थी वो हमें हार्श लगी, लेकिन अगर आप उनकी बातें देखें तो वो ठीक कहते हैं। औरत जिस हकूक की बात करती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर तमाम शोबों में आप देखें खवातीन मौजूद हैं। अगर तो हमें इतना ही सरप्रेस रखा जाता है, हम इतने दबाव में हैं, तो फिर हम फील्ड में कैसे हैं? आप भी बाहर खड़ी हैं, मैं भी बाहर खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर बिल्कुल लिबर्टी से। ऐसे मार्च की आखिर जरूरत? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आप यकीन करें, कल मुझे खातून मिली, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझसे आज खाना नहीं बन रहा, तो वो हमेशा मुस्कुरा कर ये कहते थे कि कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले आता हूँ। लेकिन आज वो भी कह रहे थे तुम औरत मार्च की वजह से मेरे साथ ज्यादती करी हो ना। तो एक आम आदमी की लाइफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सिर्फ इस प्रोपेगेंडे की वजह से कि मेरे टांगों के दरमियान में कितने इंच डिफरेंस होना चाहिए, मेरा इशू नहीं है। 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी, ये मेरा कौन। मार्च को सपोर्ट करने वालों को क्या मैसेज देना? उनको मैं ये कहूंगी कि किसी के मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल मत करें। ये जो बड़ी बड़ी खवातीन जो कि शोबे से ताल्लुक रखती हैं, जिनके लिए कोई भी बड़ा सेंटेंस कह देना उनके लिए एक सिर्फ रेटिंग होती है, तो एक आम खातून जो कि अगर इसी दौड़ में लग जाएगी तो उसकी लाइफ अफेक्ट होगी। मर्द है वो ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहा। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए, इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके मार धार करे।
उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले सर? क्योंकि हकूक नहीं है, हकूक नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उस वजह से निकले मैं। क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में भी बेटियाँ हैं, उनको भी अपनी मर्जी का खाना चाहिए, उनके अपनी मर्जी की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक भारतीय चैनल है, तो हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।